Hello and namaskar, my dear channel subscribers, my dear friends and my dear students. आपके सामने मैं आ गया हूँ आज एक नया वीडियो लेकर के एक नए कंटेंट के साथ। काफी दिनों से मैं ये सोच रहा था कि आपको क्या नया समझाऊं, तो आप थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है। जरा देखते हैं क्या है टॉपिक। यस, देखिए आपके सामने स्क्रीन पे दिखा रहा होगा, अंडरस्टैंडिंग रिटेल ब्रांच बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया। अब इसके लिए आज वीडियो से स्टार्ट करने के पहले मैं आपको कुछ एक चीज बोलना चाहूंगा। नंबर वन, कि आपका बहुत सारा प्यार मुझे मिल रहा है, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं किसी के लाइफ में, मैं अपने स्टूडेंट के लिए या फिर मेरे चैनल के जो व्यूअर्स हैं स्पेशली उनको मैं कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन दे पाता हूँ। सो आई थिंक आई एम पुटिंग समथिंग वैल्यू एडिशन इन माय स्टूडेंट्स life and career, and I also find very appreciated when people are giving lot of good comments. काफी सारे अच्छे कमेंट्स मिलते हैं मुझे इस चैनल के इसमें। काफी लोग काफी कुछ बोलते हैं तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ ना कुछ नया सीख रहा हूँ। राइट। सो आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा कि रिटेल ब्रांच बैंकिंग का स्ट्रक्चर जो कि इंडिया में है वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज का ये वीडियो जो है इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आप बैंकिंग करियर में जा रहे हैं, बैंकिंग जॉब में आप अपना करियर ढूंढ रहे हैं, तो आपको इन चीज़ों का समझ में आना चाहिए। अगर इसका नॉलेज नहीं है आपको, या फिर आप प्रोफेशनल्स हैं जिसमें कि आपको पता नहीं है कि हाँ एग्जैक्ट चीज़ें क्या हैं, तो मैं काफ़ी सालों से इस इंडस्ट्री में हूँ, इस कॉर्पोरेट प्रोफेशंस में हूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाई जाए। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो को लेकर के। Okay, then we will start now. Introduction to retail banking. देखिए आज हम दो मैटर पे चर्चा करेंगे। एक तो है आपका डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ रिटेल ब्रांच बैंकिंग इंडिया। रिटेल ब्रांच बैंकिंग को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन के अंदर या डाउट्स है या कंफ्यूजन है कि रिटेल ब्रांच बैंकिंग एक्चुअली होता क्या है। उसके साथ साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि की फंक्शंस या सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड की जाती है रिटेल ब्रांच बैंकिंग में, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनरीज क्या क्या हैं। राइट, ताकि डिफरेंट बैंक क्या क्या है, डिफरेंट बैंक के ब्रांचेस क्या क्या होती हैं, है ना। तो इसको आप समझेंगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट इसलिए भी है आपके लिए जानना जरूरी क्योंकि अगर आप जॉब में हैं, अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, अगर आप फ्रेशर अगर हैं, बैंकिंग में जाना चाहते हैं या करियर बनाना चाहते हैं बैंकिंग जॉब में, तो आपको देखिए सबसे ज्यादा वैकेंसी रिटेल ब्रांच बैंक में होती है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि नहीं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में वैकेंसीज नहीं होती हैं, बट ये एक ऐसा वर्टिकल है, ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे सबसे ज्यादा आपको जॉब वैकेंसीज मिलेंगे। राइट। तो इसको आज समझेंगे कि हम लोग डिटेल में समझेंगे कि यहाँ डिफरेंट डिफरेंट जॉब रोल, डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस या डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस किस तरह के हैं। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहला ही आपको वर्ड रिटेल बैंकिंग, तो कोई मुझे बताएगा कि रिटेल बैंकिंग का मतलब क्या है। रिटेल बैंकिंग अगर बोला जाए तो रिटेल मतलब क्या होता है। रिटेल मतलब देखिए छोटा, है ना। आप देखे होंगे कि आपके गली नुक्कड़ चौराहे पे आपको बहुत सारे दुकान मिलते होंगे, बहुत सारे आपको शॉप्स मिलते होंगे। ये सब के सब रिटेल शॉप्स हैं, है ना, रिटेल किराना जिसको बोलते हैं। तो रिटेल मतलब छोटा, लघु, सूक्ष्म, राइट, छोटा। रिटेल बैंकिंग का डेफिनेशन अगर बोला जाए तो क्या हम बोल सकते हैं, रिटेल बैंकिंग is known as a consumer banking or personal banking in the provision of services by the bank to the public rather than to companies, corporations and other banks. तो रिटेल बैंकिंग का मुख्य काम क्या होता है कि ये वन टू वन कस्टमर को डील करता है। जैसे आप ब्रांचेस देखते होंगे किसी भी बैंक का ब्रांचेस, चाहे वो आईसीआईसी बैंक हो, एक्सिस बैंक हो, एचडीएफसी बैंक हो, इंडसइंड बैंक हो, है ना, ऐसे बहुत सारे बैंक के ब्रांचेस देखते हो तो उसको बोलते हैं रिटेल ब्रांच बैंकिंग या रिटेल बैंकिंग के ब्रांचेस होते हैं वो। ठीक है, चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये ज्यादातर करके रिटेल कस्टमर्स को डील करते हैं, वन टू वन कस्टमर्स या जनरली पब्लिक, जैसे हम और आप जैसे आप आसान से या फिर जो आम पब्लिक होते हैं उनको लेकर डील करते हैं। ओके,
स्ट्रक्चर्स ऑफ बैंकिंग इन इंडिया को समझते हैं हम लोग अब। आपको देखिए आज का डेट में आप देखोगे काफी सारे नए नए बैंक्स आ रहे हैं, काफी काफी सारे नए डिफरेंट टाइप्स के बैंक आएंगे। आप देखे होंगे 2014 ऑनवर्ड्स अगर आप देखोगे तो इंडिया में काफी सारे नए बैंक्स आ रहे हैं। मैं आपको इस तरह समझाना चाहूँ कि आप जैसे 2014-15 मैं किसी पॉलिटिकल एंगल के कारण नहीं बात कर रहा हूँ। 2004 देखिए एज अ बैंकर एज अ इंडिविजुअल आपको कुछ चीजें समझनी चाहिए कि इंडिया में हो क्या रहा है, राइट। सो जब हम 2014-15 का एरा को देखेंगे, राइट, तो आप देखोगे कि सिर्फ कुछ तरह के इंस्टीट्यूशन थे जिसको हम बैंक बोलते थे, लेकिन धीरे धीरे इन बैंकों की संख्या बढ़ी। आप देखोगे बहुत सारे ऐसे नए बैंक होंगे जिनका नाम आपने कभी सुना ही नहीं होगा, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक, पेटीएम बैंक, राइट। पेटीएम बैंक के बारे में आज मैं से आपको समझा देता हूँ, लेकिन इसके बारे में बाद में बात करेंगे। आपको देखे होंगे कि यू फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट। इसी तरह से बहुत सारे ऐसे बैंक आए हैं जो पर्टिकुलरली 2014-15 में आए, राइट। सो डिफरेंट बैंक का चर्चा इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि हर एक बैंक अपने अपना एरिया में अपना अपना ब्रांच खोलता है। सो अगर ब्रांच बैंकिंग में आप अगर जा चाहते हैं तो बैंकिंग के स्ट्रक्चर को आपको समझना बहुत जरूरी है। चाहे आप किसी भी शहर में हो, गांव में हो, विलेज में हो, मेट्रो सिटी में हो, कहीं से भी आप अगर ये इस वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि मुझे ये स्ट्रक्चर पता होना है, ताकि मैं समझ पाऊं कि मोटा मोटी एक ज्ञान आपको हो जाएगा, एक नॉलेज हो जाएगा, सो दैट यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड दैट हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, राइट। आशा करता हूँ स्टूडेंट्स आपको समझ में आ रहा होगा इसका, और मोटा मोटी आपको एक लग रहा कि हाँ इस वीडियो में क्या होने वाला है, राइट। सो एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, जैसे रिटेल बैंकिंग के वीडियोस में आपको आज बना रहा हूँ, इसी तरह से होलसेल बैंकिंग या ओपन बैंकिंग, डिफरेंट डिफरेंट बैंकिंग है। देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे वीडियो में अब तक मैंने सिर्फ एनआईएसएम के वीडियोस डाले थे। कुछ आगे आने वाले चैप्टर्स चेंजेस होंगे, बहुत सारे न्यू टाइप्स के चैनल्स या फिर न्यू टाइप के वीडियोस आपको देखने मिलेंगे, व्यू टाइप के आपके डिफरेंट टॉपिक्स आपको देखने मिलेंगे, राइट। सो अगर आपको बैंकिंग को लेकर के कुछ भी अगर सीखना है तो बिल्कुल आप हमारे चैनल को देख सकते हैं, राइट। चलिए आप आगे चलते हैं। अब देखिए आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा स्ट्रक्चर ऑफ बैंक ब्रांच इन इंडिया। इसमें कुछ आपको तस्वीरें नजर आ रही होंगी। अब हम इसमें बात करते हैं समझने की एक टिपिकल स्ट्रक्चर जो होता है बैंक ब्रांच में, स्पेशली प्राइवेट बैंक की मैं बात करता हूँ। यहाँ प्राइवेट बैंक इसलिए मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए सरकारी बैंक में अगर आपको जाना है तो आपको डिफरेंट तरीका है, लेकिन अगर आप एक नॉर्मल ग्रेजुएट हैं और आप सोच रहे हैं कि नहीं आपका ग्रेजुएशन हो गया, इसके बाद मैं फ्रेशर के हिसाब से जाना चाहता हूँ, या फिर आप किसी गवर्नमेंट सेक्टर में ट्राई कर रहे थे और 3-4 साल 5 साल आप बिता चुके, आपकी उम्र 26-27 साल हो गई है, तो आप इस सेक्टर में भी अपना एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं और बहुत ईजी प्रोसेस है। लेकिन आपको उसके लिए कुछ चीजों को जानना जरूरी है। एक बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है ब्रांच बैंकिंग में, स्पेशली प्राइवेट बैंक्स में, उसका मैं आपको एक एक डिस्प्ले कर रहा हूँ। इसमें सबसे जो हाईएस्ट पोजीशन होता है ब्रांच में, उसका होता है ब्रांच मैनेजर। तो ब्रांच मैनेजर इज अ टॉप बॉस, राइट। उसके नीचे डेप्यूटी ब्रांच मैनेजर होते हैं। डेप्यूटी ब्रांच मैनेजर मतलब ये होता है कि जहाँ कहीं कहीं किसी किसी बैंक में इसको ब्रांच ऑपरेशन हेड बोलते हैं, किसी किसी बैंक में इसको डेप्यूटी ब्रांच मैनेजर बोलते हैं, कहीं कहीं आपको बैकअप बीएम भी बोलते हैं। तो मतलब बीएम का एक नेक्स्ट लेवल का पोजीशन होता है ये डेप्यूटी ब्रांच मैनेजर, राइट है। इनके जो काम काज होते हैं, इनका मेजरली जो काम होता है इनका ऑपरेशंस काम होता है, राइट। डेप्यूटी ब्रांच मैनेजर के नीचे कुछ लोग काम करते हैं। यहाँ मैं सिर्फ 3 लोगों के बारे में आपको यहाँ बता रहा हूँ। ज्यादा करके आप ब्रांच में जाओगे कि 3 से 4 काउंटर होते हैं। एक मोटा मोटी एक एवरेज ब्रांचेस होते हैं। उसमें एक टेलर काउंटर होता है, टेलर मतलब होता है कैशियर। फ्रंट डेस्क होता है जहाँ पे आपके जैसे मान लीजिए आप पासबुक प्रिंटिंग करना चाहते हैं, स्टेटमेंट चाहिए आपको, या फिर किसी भी प्रोडक्ट के सर्विसेज के बारे में बातचीत करनी है, तो फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स वहां बैठे रहते हैं। इनका काम होता है मेजरली कस्टमर की सेवा देना। एक और काउंटर होता है, लेकिन ये काउंटर भी हर एक प्राइवेट बैंक में नहीं होता है। किसी बैंक में होता है, किसी बैंक में नहीं होता है। उसको एक बोलते हैं मे आई हेल्प यू डेस्क। यहाँ पे ज्यादातर करके महिलाएं बैठती हैं या लड़कियों को बैठाया जाता है, बिकॉज उनको कस्टमर के संग इंटरेक्शन करने में काफी अच्छे लेवल पे वो कर पाते हैं, एंड वो बहुत कन्वर्सेंट होते हैं, राइट। सो ज्यादा करके जैसे आप देखोगे होटल या सर्विस सेक्टर में रिसेप्शनिस्ट जैसे होते हैं, उसी तरह से ये काम करते हैं, राइट। तो मोटा मोटी स्ट्रक्चर जो है ये जो टोटल मिलके जो होते हैं लोग, या डेप्यूटी ब्रांच मैनेजर या उसके नीचे जो ये टेलर,
फ्रंट डेस्क या मे आई हेल्प यू, ये ऑपरेशंस प्रोफाइल के लोग होते हैं, ये इनको बोलते हैं ऑपरेशन प्रोफाइल। इनका काम क्या होता है, बैंक या ब्रांच का जो ऑपरेशंस होता है इनको टैकल करते हैं। मान लीजिए कस्टमर सर्विस का कुछ होता चाहे, या फिर कस्टमर को कोई पासबुक प्रिंटिंग करानी है, लोन के एप्लीकेशन हैं, या फिर अकाउंट खोलना हो गया, या फिर क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन हो गए, या फिर उनको लेकर के कोई सर्विस इश्यूज हैं, तो ये सारा काम जो होता है ये 3 या 4 लोगों का डिपार्टमेंट होता है, ये लोग करते हैं, और उसके ऊपर एक ब्रांच मैनेजर होता है। ये आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, राइट? तो चलिए आगे चलते हैं। अब आगे देखते हैं कि और क्या क्या लोग होते हैं ब्रांच में काम करने वाले। अब देखिए एक और स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे, जहां पे आपको ब्रांच मैनेजर, ब्रांच सेल्स मैनेजर, सेल्स ऑफिसर, वो भी 3 तरह के सेल्स ऑफिसर मैंने आपको बताया है। यहाँ पे ये देखिए आपका ब्रांच में ब्रांच मैनेजर इज अ टॉप बॉस, उसका होल एंड सोल होता है ब्रांच का, ठीक है, मुखिया जिसको बोलते हैं, हेड। उसके नीचे ब्रांच सेल्स मैनेजर होता है, ये उसको शॉर्ट में बीएसएम भी बोलते हैं। अब बीएसएम के नीचे सेल्स ऑफिसर्स होते हैं, जो इनका मुख्य काम होता है सेल्स करना। अभी सेल्स ऑफिसर में लायबिलिटी सेल्स ऑफिसर हो सकते हैं, एसेट के सेल्स ऑफिसर हो सकते हैं, या फिर बिजनेस बैंकिंग ग्रुप, बीबीजी बोलते हैं इनको। इनका ज्यादातर काम होता है करंट अकाउंट, जो बिजनेस होते हैं या जो मान लीजिए व्यवसायी लोग होते हैं, बिजनेसमैन जो होते हैं, उनके ऊपर फोकस करना। एसेट वाला लोग क्या करते हैं, ये ज्यादातर करके लोन ऑफिसर्स के काम करते हैं। जैसे मान लीजिए उनका काम ही रहेगा कि लोन का जो प्रोडक्ट है उसको लेकर के काम करना। लायबिलिटी वाले लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए करंट अकाउंट हो गया, जो मेन उनका काम होगा, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, एफडी, आरडी, या थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, इन्वेस्टमेंट का प्रोडक्ट, इस तरह के चीजों को करना। तो इनका मेजर काम होता है सेल्स ऑफिसर। सेल्स ऑफिसर ज्यादातर करके ब्रांच के बाहर ही रहते हैं, लेकिन ये रिपोर्ट करते हैं ब्रांच सेल्स मैनेजर को, और ब्रांच सेल्स मैनेजर रिपोर्ट करता है ब्रांच मैनेजर को। याद रखिएगा, ये सारे के सारे लोग जो है इसको बोलते हैं ब्रांच सेल्स टीम। तो ये डिपेंड करता है ब्रांच के स्ट्रक्चर के ऊपर, लोकेशन के ऊपर, कैटेगरी के ऊपर भी। जितना बड़ा ब्रांच होगा उतनी बड़ी सेल्स टीम होगी, जितना छोटा ब्रांच होगा उतने कम या छोटे जो नंबर्स होंगे उनके कम होंगे, राइट? तो ये आपका समझ में आ गया होगा आपको, राइट? चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट लेवल पे, जिसको बोलते हैं रिलेशनशिप मैनेजर्स। रिलेशनशिप मैनेजर्स देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जॉब रोल है किसी भी बैंक के ब्रांचेस में। अब रिलेशनशिप मैनेजर्स भी जो है ना, वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। ज्यादातर करके ये देखा गया है कि डोमेस्टिक आरएम होते हैं, एनआरआई डेस्क आरएम होते हैं, या बीबीजी आरएम होते हैं। डोमेस्टिक आरएम जो होता है ये ज्यादातर करके एचएनआई क्लाइंट, एचएनआई क्लाइंट का मतलब होता है हाई नेटवर्थ, या सिंपल शब्दों में बोला जाए कि जिनके पास पैसा बहुत अधिक होता है, उस तरह के क्लाइंट्स को ये हैंडल करते हैं आरएम। ये आरएम जो होता है बहुत ही हाईली स्किल्ड होते हैं, और इनका मुख्य काम होता है सेल्स करना, कस्टमर की सर्विस देना, राइट? और ये इंडिविजुअल रोल होता है। ये आपको मैं आगे आने वाले स्लाइड में बिल्कुल और डिटेल में समझा दूंगा। मोटा मोटी एक समझ लीजिए, एक आरएम का एक टेबल, चेयर, एक लैपटॉप लेके वो अगला बैठा रहता है। इस पोजीशन पे लड़कियां भी हो सकती हैं, लड़के भी हो सकते हैं, राइट? ये आरएम का डेस्क है। तो आप अगर आरएम बनना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है, क्योंकि आरएम के लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए या स्पेशलाइज्ड क्वालिटीज चाहिए, तो ही आपको आरएम का पोजीशन मिलता है। एनआरआई डेस्क में ये ज्यादा करके ओवरसीज क्लाइंट जो होता है, जो भारत के बाहर रहते हैं, एनआरआईज होते हैं, उनको हैंडल करते हैं। बिजनेस बैंकिंग ग्रुप में जैसे मान लीजिए बिजनेस क्लाइंट्स होंगे, या फिर मान लीजिए इंडिया के अंदर के बिजनेस बैंकिंग, या फिर ट्रेड फॉरेक्स जो करते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है, उसके लिए भी इसके लिए अलग से आरएम्स होते हैं, राइट? सो आपको एक मोटा मोटी एक आइडिया मिल गया होगा कि रिलेशनशिप मैनेजर्स का काम क्या होता है। तो आप जब ब्रांच में जाएंगे तो आपको इस तरह के लोग भी आपको ब्रांच में बिल्कुल मिलेंगे। अब देखिए नेक्स्ट आपको स्क्रीन में दिखा रहा होगा कि एक ट्रेन का पिक्चर है, और इसमें डिफरेंट डिफरेंट कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं। फर्स्ट में आपको जीएल, फिर एसएल, फिर 3AC, 2AC, 1AC। नहीं नहीं, ये मत घबराइए कि मैं आपको कोई यहाँ पे ट्रेन के बारे में समझाने आया हूँ। मैं बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताने आया हूँ, जिसका लिए मैंने ये इमेज आपको यहाँ पे बताया है। देखिए ट्रेन में हम जब सफर करते हैं तो हम डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट, जिसको बोगी बोलते हैं हम लोग हिंदी भाषा में, कि जनरल भी होते हैं, स्लीपर कोच होता है हमारा, 3AC होता है, 2AC होता है, और 1AC होता है। अब ट्रेन यहाँ क्यों मैं बात बोल रहा हूँ, ठीक इस, अब अगर आप देखोगे ट्रेन का, ट्रेन तो एक ही है, वो एक ही रास्ते पे जा रहा है, लेकिन अलग अलग कंपार्टमेंट क्यों बनाया गया है, अलग अलग उसमें बोगियां क्यों बनाई गई है, कि 3AC का अलग, जनरल का अलग? सोचने वाली बात है। इसी तरह बैंक के भी ब्रांचेस होते हैं। क्यों?
क्योंकि देखिए जनरल वाले के पास और स्लीपर वाले के पास क्या डिफरेंस है? उनका डिफरेंट कंफर्ट है, उनका डिफरेंट लेवल है। जनरल वाले का सीट देखिए डिफरेंट है, स्लीपर का सीट डिफरेंट होगा, 3 एसी का सीट डिफरेंट होगा, 2 एसी में सीट डिफरेंट होगा और 1 एसी में सीट डिफरेंट होगा। ठीक उसी तरह इनके लिए डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स भी होते हैं। डिफरेंट डिफरेंट इनका जो फायदा होता है इनके लिए भी होता है, तो टिकट का दाम भी वैसे ही होता है। ठीक उसी तरह हमारे पास जो बैंक्स के ब्रांचेस होते हैं, आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा इस मोमेंट में। डिफरेंट टाइप के बैंक के ब्रांचेस भी होते हैं इंडिया में। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि रूरल ब्रांच है, सेमी अर्बन, अर्बन या मेट्रो। हम लोग अगर नीचे से समझते हैं, मेट्रो ये एक स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस होते हैं। आप देखो कि कोई भी मेट्रो सिटी में, जैसे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, है ना, चेन्नई, बैंगलोर, है ना, ये सब जो शहर हैं, बड़े शहर हैं, इसमें जो ब्रांचेस होते होंगे ना, बहुत ही हाई ट्रांजेक्शन होते होंगे। यहाँ पे स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस होते हैं। इसमें ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों को भेजा जाता है जहाँ पे बहुत वो ज्यादा उनकी स्किल होगी, ज्यादा उनका समझ होगा बैंकिंग को समझने के लिए। ठीक उससे थोड़ा सा नीचे होता है अर्बन ब्रांचेस, है ना, यहाँ भी हाई वॉल्यूम होते हैं रिटेल और बिजनेस बैंकिंग के। ठीक इससे थोड़ा सा और नीचे होता है सेमी अर्बन, जहाँ पे मिक्स होता है, जहाँ पे थोड़ा सा गांव देहात का भी टोन, जैसे छोटे टाउन होते हैं उस तरह के मतलब ब्रांचेस होते हैं ये। और ठीक उनसे छोटा होता है रूरल। रूरल का मतलब होता है एकदम एग्रीकल्चरल, जहाँ विलेज मुख्य है उनका उनका मेन है। तो इस तरह के ब्रांचेस के भी कैटेगरीज होते हैं। तो अब अगर ब्रांचेस में जा रहे होंगे, आपकी अगर पोस्टिंग होती है, तो आपको इसी तरह से ब्रांचेस भी मिलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन आपका लेवल है या फिर बैंक जैसा एचआर पॉलिसी होगा। ओके, अब आप समझते हैं कि हम लोग ब्रांच मैनेजर का रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। देखिए, ब्रांच मैनेजर मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ये ब्रांच का एक बॉस होता है, जिसका एक केबिन होता है। और केबिन मतलब उसमें डिफरेंट एक उसके लिए स्पेशलाइज्ड एक जगह होती है, जहाँ पे वो अपना सारा काम अपना करता है। और उसके लिए एक मान लीजिए एसी होगा सेपरेट, उसके लिए टेबल चेयर, एक सेपरेट केबिन रहता है उसके लिए, कंप्यूटर रहेगा उसके लिए सेपरेट, फोन रहेगा उसके लिए। तो ये सब सारी चीजें होती हैं। और सारे लोग जो ब्रांच में होते हैं ना, वो इसको रिपोर्ट करते हैं, चाहे वो ऑपरेशन हेड हो या फिर आरएम हो गया या फिर कोई भी, मान लीजिए बीएसएम हो गए, ये सारे लोग इसको रिपोर्ट करते हैं। इसका जो मेन काम होता है बीएम्स का, स्पेशली ओवरसीइंग ब्रांच ऑपरेशन, तो या स्टाफ या टीम को मैनेज करना इनका मेन काम होता है, ताकि ब्रांच में ऑपरेशंस का काम ठीक ठाक होते रहे, सर्विस का काम ठीक ठाक होते रहे। ब्रांच में कंप्लायंस जो होती है, जैसे मान लीजिए कोई रूल्स रेगुलेशंस, आरबीआई, सेबी, आईआरडीए, ये सारे चीज का बहुत सारा चीज इंपॉर्टेंट चीजें होती है जिनको ध्यान रखना पड़ता है। साथ में साथ ये क्या करते हैं, कस्टमर का कोई भी कंप्लेन अगर हो गया, या फिर कोई भी कस्टमर के सर्विस के इश्यूज हो गए, या फिर कोई कंप्लेन अगर कस्टमर ऊपर लेवल में कर दिया है ना, ये सब काम का भी इनका ध्यान रखना पड़ता है कि ये कोई भी इस तरह का चीज मैटर नहीं पहुंचे ऊपर। तो ये काफी एक्सपीरियंस लोग होते हैं। इनका जो मेजर फोकस रहता है ये ब्रांच के बिजनेस, तो सेल्स का टारगेट होता है इनका, राइट। इनका मतलब ब्रांच के लिए, तो ये ब्रांच के हेड होते हैं, तो ब्रांच का टारगेट मतलब इनका टारगेट, राइट। इनको बहुत ही दक्षता प्राप्त होती है। दे आर वेरी वेरी स्पेशलाइज्ड पीपल इन टर्म्स ऑफ operations, customer service, audit, compliance, business, and they are the only person who are also gelling with regional heads या cluster heads। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो ब्रांच के बाहर जो इनके बॉसेस होते हैं, या तो रीजनल हेड्स होंगे या क्लस्टर हेड होंगे, या फिर किसी से भी वो सीनियर मैनेजमेंट टीम से बात कर सकते हैं, राइट। दे आर ऑथराइज्ड, मतलब वो आराम से बात करते हैं, राइट। तो अगर आपको लगता है कि आपको पोजीशन पाना चाहिए, तो आप कोशिश करिए कि ब्रांच मैनेजर बनने की आपके, तो आपको समझ में आएगा कि ये कितना पावरफुल जॉब है, राइट। देन वी विल अंडरस्टैंड अबाउट मैनेजिंग ऑपरेशंस। तो ब्रांच ऑपरेशन हेड जो होता है ना, ये आपको ब्रांच ऑपरेशन हेड या बॉम्ब बोलते हैं, कहीं 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 ब्रांच ऑपरेशन हेड बोलते हैं, कहीं कहीं डेप्यूटी ब्रांच मैनेजर बोलते हैं। ये सब एक ही। तो जहाँ कहीं कहीं आप देखोगे बीआरओज बोलते हैं, ब्रांच रिलेशनशिप ऑफिसर्स, कहीं कहीं सीएसएम बोलते हैं, कहीं कहीं कस्टमर सर्विस ऑफिसर बोलते हैं, सीएसओ। तो ये कहीं कहीं वैल्यू बैंकर्स बोलते हैं। तो ये जो उनकी टीम होती है ना, ये सारे के सारे लोग इसको ब्रांच ऑपरेशन को रिपोर्ट करते हैं। तो इनका काम क्या है, ये भी बहुत सीनियर लेवल के लोग होते हैं। इनका ब्रांच का ऑपरेशंस ठीक ठाक चले, सारा जो ब्रांच में जैसे मान लीजिए डिपॉजिट हो रहा है, विड्रॉल हो रहे हैं, ट्रांसफर्स हो रहे हैं, ये सारा प्रोसेसिंग ट्रांजेक्शन अच्छे से हो जाए। बैक ऑफिस ऑपरेशंस में कुछ भी अगर काम अटका हुआ है, तो ऑडिट कंप्लायंस को लेकर के, या फिर सेंट्रल टीम को भी ये अपना कोऑर्डिनेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए
कोई हब है या डिपार्टमेंट है या प्रोसेसिंग यूनिट है, इसके लिए भी सारा ये जिम्मेदारी इनकी होती है। तो ये वन डाउन बीएम के होते हैं, तो बीएम को ये डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं, राइट। ये भी अच्छा पोजीशन, अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको ऑडिट कंप्लायंस या ऑपरेशंस में जाने के लिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा पोजीशन हो सकता है। अब आ जाते हैं फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स के लिए। ये क्या करते हैं, देखिए फ्रंट डेस्क ऑफिसर्स का मैंने आपको बताया कि जो ब्रांच ऑपरेशन हेड को रिपोर्ट करते हैं उनको बोलते हैं एफडीओज बोलते हैं। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है, ये कस्टमर के लिए फर्स्ट पॉइंट कॉन्टैक्ट होते हैं। जितना भी कस्टमर का कोई भी क्वेरीज, रिक्वेस्ट, ग्रीवांसेस, अकाउंट खोलना से लेकर के केवाईसी से लेकर के कितने भी बेसिक चीज होती है ब्रांचेस में, ये हैंडल करते हैं। ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले काम है। तो ये फेस ऑफ द बैंक भी बोला जा सकता है इनको, कि कोई भी ब्रांच में अगर अगर एज अ कस्टमर अगर आता है तो इन्हीं से पहले, सबसे पहले मीट करता है या फिर मिलता है, राइट। सो ये पोजीशंस आपको है, इसमें मिक्स रेशियो होता है, आपका ऑपरेशंस का भी काम होता है, साथ के साथ आपको सेल्स की भी चीजें हैंडल करनी पड़ती है। ऐसा कोई भी बैंक नहीं है इंडिया में या ब्रांच नहीं है जहाँ पे सर्विस का सिर्फ काम होता है। अगर आपको इस पोजीशन में जाना है तो आपको सर्विस एंड सेल्स दोनों का ही नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि यही आपके केआरए में होगी और यही आपका टारगेट भी होगा ब्रांच में जाकर के। फिर आ जाते हैं, देखिए टेलर के समझते हैं। टेलर का क्या, टेलर मतलब कैशियर। इनका मेजर जो काम होता है कैश हैंडलिंग, विड्रॉल, डिपॉजिट करना, चेक प्रोसेसिंग करना, डीडी बनाना जिसको डिमांड ड्राफ्ट बोलते हैं, एटीएम जो होते हैं ब्रांच में लगा हुआ है इसका भी मैनेजमेंट इनका ही काम होता है। या फिर कैश को एक्यूरेसी से हैंडलिंग करना, अगर कैश की शॉर्टेज होती है, एक्सेस होता है, ये पूरा का पूरा एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं। साथ के साथ अगर ब्रांच में कैश अगर ज्यादा हो गया या कम हो गया तो करेंसी चेंज से मंगवाने का या भेजने का काम भी इन्हीं का होता है, राइट। तो इनका कैशियर का, इनके साथ साथ ये एक चीज और बता दूं, इनके लिए भी अलग डेस्क होता है जिसको बोलते हैं टेलर काउंटर। कहीं कहीं कैशियर भी आप देखोगे। सो दोनों का मतलब सेम है। और ये भी एक जूनियर प्रोफाइल ही होते हैं, है ना, ऑफिसर्स होते हैं बैंक में, ब्रांच में। और ये एक भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, ज्यादा करके लड़कियों को यहाँ बैठाया जाता है। आप लड़कों को भी देख सकते हो, बट मेजरली आप देखोगे ब्रांचेस में होते हैं लड़कियां ही, राइट। और राइट, यहाँ पे आपको भी सेल्स का टारगेट होता है। तो आप मत समझिए कि नहीं मैं टेलर बन गया तो, या बन गई तो आपको इसमें आपको बिजनेस टारगेट्स ही होंगे। यहाँ भी आपको सर्विस के साथ साथ सेल्स करना पड़ेगा, राइट। आई होप आपको स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा, या फिर जो भी आपके हमारे चैनल्स के व्यूअर्स हैं वो आपको इस एक तरह का नॉलेज मिल रहा होगा कि हाँ रिटेल ब्रांच बैंकिंग में किस तरह का काम होता है। अब आते हैं मे आई हेल्प यू डेस्क। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेस्क है, लेकिन अगेन आपको मैं बताना चाहूंगा कि हर बैंक के ब्रांच में मे आई हेल्प यू डेस्क नहीं भी हो सकता है, राइट। बहुत सारे ब्रांचेस में होते हैं, बहुत सारे ब्रांचेस में नहीं होते। तो इनका बेसिकली काम क्या होता है, इनका बेसिकली काम होता है कस्टमर को गाइड करना। जैसे मान लीजिए कस्टमर को बैलेंस जानना है, या फिर मान लीजिए एफडी बनवाना है, तो कहाँ किस काउंटर में जाएगा। आपको कस्टमर को कोई फॉर्म चाहिए तो किस तरह का फॉर्म फिलअप करना चाहिए, या फिर छोटा मोटा कोई अगर रिक्वेस्ट होता है तो अपने काउंटर पे ये ले सकते हैं। ये भी इनको भी एक सिस्टम दे दिया जाता है, फोन दे दिया था, ये भी काम करते हैं ब्रांच में बैठ के। यहाँ भी ज्यादा करके लड़कियों को ही बैठाया जाता है, क्योंकि एक आप देखोगे रिसेप्शन में भी ज्यादा करके लड़कियों को ही। ऐसा नहीं है कि लड़के नहीं बैठते, बट जनरली की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। ये भी अच्छा पोजीशन है, आपको बहुत बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए बैंकिंग का। आप आराम से यहाँ पे बैठ के काम कर सकते हैं। इनिशियल लेवल पे आपको 1 साल, 2 साल, 3 साल काम करने के बाद फिर आप नेक्स्ट लेवल पे बिल्कुल आप जंप मार सकते हैं। अब आ जाते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन पे जिसको बोलते हैं आरएम। आरएम देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये एक प्रीमियम बैंकिंग, आप बोलोगे कि प्रोफेशनल्स होते हैं। ये ज्यादा करके मैं आपको बताया कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आरएम्स होते हैं। ये एक हाईली स्किल्ड सेल्स और सर्विस को टेक्निक्स को जानते हैं। आप देखोगे कहीं भी आरएम, आप देखोगे थोड़ा सा सीनियरिटी लेवल पे होगा, कोई भी, अगर मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। ज्यादा करके इनका देखोगे आपको ग्रूमिंग स्टैंडर्ड बहुत हाई होते हैं, राइट। मैं अपने लेवल की बात बताऊं कि जब मैं ब्रांच बैंकिंग में था, आई वर्कड इन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ऑल्सो। तो मैं उनके आरएम्स को जब देखता था तो आई वॉज रियली फैसिनेटेड बाय देयर अपीयरेंसेस, कि कितने अच्छे, वेल ग्रूम्ड, हाउ दे स्पीक, उनका कम्युनिकेशन देख लो, ग्रूमिंग स्टैंडर्ड्स देख लीजिए, उनके नॉलेज को देख लीजिए, स्किल्स को देख लीजिए, ये दे आर वेरी वेरी एक्यूरेट एंड इफेक्टिव इन देयर एवरीथिंग, राइट। तो ये डेडिकेटेड डेस्क होती है। ये ज्यादा करके हाई एंड क्लाइंट्स जो होते हैं उनको हैंडल करते हैं।
और उनको पर्सनलाइज सर्विस देते हैं। पर्सनलाइज सर्विस मतलब 1-to-1। जैसे आप देखोगे सचिन तेंदुलकर हो गया या फिर कोई फिल्म एक्टर या एक्ट्रेस हो गया, तो इनके पास समय नहीं, तो बट इनको कोई ना कोई आरएम डेजिग्नेटेड होता है। आप जैसे ही आप एक अच्छे लेवल के कस्टमर बनेंगे, अगर आप कस्टमर सर्विस के हिसाब से बात करते हो, तो उनको एक डेडिकेटेड आरएम दे दिया जाता है। तो उनको कोई भी वन पॉइंट कॉन्टैक्ट अगर चाहिए, उनका वेल्थ मैनेजमेंट का सिस्टम हो गया, या फिर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस करने हैं, या फिर उनका पास पैसा को कैसे मैनेज किया जाए, या फिर कोई भी कस्टमर सर्विस रिलेटेड इश्यूज हैं, तो ये आरएम्स होते हैं, ये बैठते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द ब्रांच में आपको अगर देखा जाए तो अगेन किसी ब्रांच में एक भी आरएम हो सकते हैं, किसी ब्रांच में 3 आरएम भी हो सकते हैं, राइट? सो ये डिपेंड करता है कि ब्रांच के लोकेशन और इसके हिसाब से। एनआरआई आरएम्स भी होते हैं, बिजनेस आरएम्स भी होते हैं, या फिर डोमेस्टिक आरएम्स भी होते हैं, जो कि आपको मैंने अभी कुछ देर पहले वाले स्लाइड में समझा चुका हूँ। ओके, सो ये आपको मैं इसकी चीज एक और बताना चाहूंगा कि इस पोजीशन पे अगर आप आना चाहते हैं, तो आपके पास नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड आपके पास बहुत अच्छा होना चाहिए। इसको अप्लाई करके एज अ आरएम आपकी सैलरी बहुत अच्छी, आपकी एवरेज से एवरेज सैलरी आपको 10 से 15 लाख रुपए सैलरी आरएम की होती है, राइट? फिर आप इसमें जो सबसे बड़ा बेस्ट चीज है, सैलरी के अलावा आपको इंसेंटिव्स मिलते हैं। तो आरएम को बोनसेस नहीं मिलते, इंसेंटिव्स मिलता है। लेकिन इंसेंटिव से ये मत सोचिए कि आपको इंसेंटिव छोटा मोटा इंसेंटिव मिलेगा। It can go to 50 lakhs, it can go to 10 lakhs, it can go to 1 crore also। मैं ऐसे ऐसे आरएम्स को जानता हूं जिनका ईयरली जो इंसेंटिव है ऑन करोड़ जाता है, राइट? सो ये बहुत हाईली स्पेशलाइज्ड जॉब रोल है, राइट? लेकिन बैंकिंग के लिए बहुत अच्छा है। आप अगर यहाँ बन जाओगे तो नेक्स्ट लेवल में आप आराम से जा सकते हैं, राइट? ब्रांच सेल्स मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, ये जो बीएसएम प्रोफाइल है, ये भी आपको सीनियर प्रोफाइल बोलते हैं। बीएसएम जो होते हैं, ये ब्रांच मैनेजर को रिपोर्ट करते हैं, ये ब्रांच ऑपरेशन हेड को रिपोर्ट नहीं करते हैं। देखिए, बैंक में 3 लोग सीनियरिटी लेवल पे होते हैं। एक होते हैं ब्रांच मैनेजर, दूसरा होता है ब्रांच ऑपरेशन हेड, और तीसरा होता है ये बीएसएम, राइट? तो बीएसएम भी लीडरशिप रोल का, इनके अंदर टीम होती है जो अपने टीम को संभालते हैं। आपको देखा होगा कि ब्रांच सेल्स ऑफिसर जो होते हैं, बीएस ओज होते हैं, या फिर बीडीज बोलते हैं बहुत जगह पे, है ना? तो उनको ये संभालते हैं। इनका मेजरली काम होता है बाहर जाकर के मार्केटिंग एक्टिविटी करना, सेल्स कोऑर्डिनेशन करना, ताकि ब्रांच में ज्यादा से ज्यादा सेल्स आ सके, राइट? तो ये उनका काम होता है ब्रांच। इनका नेक्स्ट लेवल ये है, आइदर वो ब्रांच ऑपरेशन हेड बन जाएंगे अगर उन ऑडिट कंप्लायंस में अच्छा है, लेकिन ज्यादातर ये देखा गया है कि वो ब्रांच मैनेजर ही बनते हैं, राइट? तो इनका नेक्स्ट लेवल बीएम का लेवल ही होता है। अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो बेस में लोग रहते हैं, उनको बोलते हैं सेल्स ऑफिसर। सेल्स ऑफिसर ये एंट्री लेवल का जॉब होता है। आपको देखोगे ये फ्रंटलाइन लोग होते हैं बैंक में, ब्रांचेस में, और ज्यादातर करके बहुत सारी इजी तरीके हैं जहाँ पे आप अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, ये मैं जान मानना कि मतलब बिल्कुल भी इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये 100% प्योर सेल्स प्रोफाइल है, राइट? लेकिन ये इजी जॉब है जहाँ पे आप बैंकिंग करियर स्टार्ट कर सकते हो बहुत इजीली। और यहाँ पे ज्यादातर करके बैंकिंग के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे करंट अकाउंट हो गया, सेविंग्स अकाउंट, शॉर्ट फॉर्म इसको कासा बोलते हैं, एफडी, आरडी, लोन, क्रेडिट कार्ड्स, इंश्योरेंसेस यहाँ पे सेल करते हैं ये लोग। फील्ड विजिट करते हैं बहुत ज्यादा, ये ब्रांच के बाहरी लोग रहते हैं ये सब। और अपना जो इनका रिपोर्टिंग होता है वो बीएसएम होता है। तो उनका ब्रांच को डेली शाम को, सुबह निकल जाएंगे ये, और रात को या शाम को आके, मतलब बिफोर द ब्रांच क्लोजर, ये आके अपना रिपोर्ट्स बनाते हैं और अपने बीएसएम को रिपोर्ट करते हैं कि आपने उस दिन तक क्या किया। अब चलिए थोड़ा डिस्कस करते हैं कि चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज क्या है ब्रांच बैंकिंग। देखिए, चैलेंजेस तो हर जगह है लाइफ में। ब्रांच बैंकिंग में भी मैंने सुना है, हालांकि मैं भी ब्रांच बैंकिंग से ही अपना करियर राइज किया था। सो ब्रांच बैंकिंग में चैलेंजेस भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारा अपॉर्चुनिटी भी है। चैलेंजेस क्या है? जैसे आपको बहुत सारी चीजें सीखना, सुनना, जानना, समझना पड़ेगा, कि जैसे आपको कस्टमर सर्विस के बारे में समझना पड़ेगा, रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस के बारे में समझना पड़ेगा, बहुत सारे आपके पास स्किल्स होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी क्या है? देखिए, आप देखोगे कि आज के डेट में आपको अपना गूगल पे सर्च करोगे कि कितने सारे प्राइवेट बैंक्स हैं इंडिया में, और उनके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस कितने हैं, तो ये इट इज इन थाउजेंड्स। तो आप समझ रहे हो कि एक ब्रांच में अगर 3-3 4-4 लोग भी लगते हैं, और एक बैंक का ब्रांच अगर 5,000 6,000 ब्रांचेस है इंडिया में, तो कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है लोगों की, राइट? सो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी बहुत हाई है।
और अगर आप अपना अच्छा से काम करते हैं तो एक बैंक में नहीं दूसरे बैंक में आप अगर 2 साल और बहुत अच्छा राइज मिलता है। रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट है, उसने दूसरा किसी डिफरेंट बैंक में था। मैं उसको काफी सालों से जानता हूँ, करीब करीब 8-10 साल से। 3-3 4-4 साल के बाद वो जंप करके आज उसका जो करियर है बहुत हाई राइज पे है और वो अच्छा करियर बना रहा है। तो अपॉर्चुनिटी काफी सारे हैं, चैलेंजेस भी हैं, अपॉर्चुनिटीज भी हैं, राइट? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आपको थोड़ा-सा मैं समरी बना देता हूँ कि भई अभी तक हमने क्या-क्या सीखा। तो अभी तक हमने ब्रांच बैंकिंग के बारे में, रादर रिटेल ब्रांच बैंकिंग के बारे में हमने सीखा कि इनके डिफरेंट डिफरेंट जॉब रोल्स क्या हैं, डिफरेंट पोजीशंस क्या हैं, डेज़िग्नेशंस क्या हैं और उनकी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं। अब एक चीज़ और आपको लगे जानना चाहिए कि ये ब्रांच बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बैंकिंग में और इनकी जो डिपेंडेंसी है ये भी बहुत हाई होती है। डिफरेंट डिफरेंट बैंक के वर्टिकल्स होते हैं, जैसे होलसेल बैंकिंग हो गया, कॉर्पोरेट बैंकिंग हो गया। इसके बारे में भी आने वाले समय में मैं आपको वीडियोस बनाऊंगा, राइट? तो इनका जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हमने जाना, कस्टमर सर्विस के बारे में हमने जाना कि कितना इम्पोर्टेंट है, डिफरेंट डिफरेंट जॉब रोल्स डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को लेके, राइट? तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और अच्छा लगा हो कि हाँ आपने आज कुछ नया सीखा। चलिए आ गए हम लोग अपने वीडियो के एंड में और आपको अगर कोई क्वेश्चंस है, कोई क्वेरीज है तो मैं देने के लिए हाजिर हूँ। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है या फिर आपको लगता है कि नहीं, मुझे बैंकिंग को लेकर के या फिर फाइनेंशियल सर्विस को लेकर के कुछ और सीखना चाहिए, जिसका कि मुझे और जानना चाहिए, तो आप मेरे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आके मुझे लिख सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है कि मेरे जो स्टूडेंट्स हो गए या फिर कोई भी सब्सक्राइबर्स होते हैं लिखते हैं। देखिए लर्निंग इज नेवर एंडिंग। तो आपको अगर एक्सपीरियंस्ड है, अगर आप फ्रेशर हैं या फिर आप कोई प्रोफेशनल हैं या फिर ऐसे ही आप इंडिविजुअल हैं जो बैंकिंग में सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल मेरे कमेंट सेक्शन में आपके जो क्वेश्चन है बिल्कुल लिखिए और मैं कोशिश करता हूँ कि आपको उस रिलेटेड टाइप के टॉपिक्स को आंसर भी दूंगा और रिलेटेड वीडियोस भी आपको बिल्कुल बनाऊंगा, राइट? सो थैंक यू अगेन इस चैनल से जुड़े रहने के लिए, ये वीडियो को अभी तक बने रहने के लिए, राइट? बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ NISM रिलेटेड नहीं है। मैंने आपको पहले भी मेरे काफ़ी सारे वीडियोस में बनाया है। हालांकि मैं अभी तक NISM वीडियोस बनाया हूँ अभी तक, और काफ़ी सारे वीडियोस में मैंने मॉक टेस्ट और चैप्टर वाइज बनाया है। काफ़ी सारे चैप्टर्स अभी भी पेंडिंग है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुछ आज नया किया जाए, तो मैंने आज का वीडियो ये बनाया। आई होप आपकी इस वीडियो से आपने कुछ नया कुछ सीखा होगा, नॉलेज या स्किल्स डेवलप की गई होगी। और अगर आपको ये अच्छा लगता है, ये चैनल को बिल्कुल आप सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को आप बिल्कुल शेयर करिए, कलीग्स को, राइट? और कुछ अच्छा सीखते रहिए, समझते रहिए। चलिए आगे मिलते हैं नए किसी वीडियो में, नया किसी टॉपिक पे आने वाले समय पे। थैंक यू, बाय बाय।